देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। सिलसिला ये बाद मेरे यूं ही चलना चाहिए। ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। मेरी नस नस तार कर दो और बना दो एक सितार। राग भारत मुझ पे छेड़ो झंझनाओ बार बार। देश से ये प्रेम आंखों से छलकना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। भारत माता की, भारत माता की। शत्रु से कह दो जरा सीमा में रहना सीख ले। ये मेरा भारत अमर है सत्य कहना सीख ले। भक्ति की इस शक्ति को बढ़कर दिखाना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। कि ये हमको जन्मभूमि के रूप में प्राप्त हुई है। इसका कण कण शंकर और बूंद बूंद गंगा जल है। हम जिएंगे तो इसके लिए, हम मरेंगे तो इसके लिए। ये प्रतिज्ञा आपकी हमारी सबकी होनी ही चाहिए। हमें भारत के अतीत को समझना होगा। पूरा विस्तार भैया आपके सामने रखने वाले हैं, इसलिए मैं तो बस इतनी प्रार्थना कर दूंगी, अतीत को पढ़ो रे, वर्तमान गढ़ो रे, यत्नों की चौखट पर भविष्य को मढ़ो रे। 4 पंक्तियों के साथ अपनी बात खत्म करूंगी। सीधी उल्टी उल्टी सीधी, सीधी उल्टी उल्टी सीधी इसकी गति है। इस व्यक्ति देश का भाग्य चक्र ऐसे चलता, मर मिटे व्यक्ति तो देश संवरता है उनका। यदि व्यक्ति संवरते देश बहुत 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 नीचे गिरता। अभी आदरणीय भैया का जो मार्गदर्शन मिलेगा, मैं आप सबसे अपेक्षा करती हूं कि हम राष्ट्र को संवारने का संकल्प लें। धर्म संस्कृति राष्ट्र के सच्चे संरक्षक बनकर हम खड़े हो जाएं। ये कोविड-19 जैसी जितनी चुनौतियों को आना हो आए, पर भारतीय संस्कृति, भारत की ये देवभूमि वो ताकत रखती है कि हर विसंगति का जवाब दमदारी से दे सकती है। मैं छोटा सा प्रयोग आपका अपना किया हुआ आपके सामने निवेदित करना चाहती हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कह दिया था मास्क लगाना जरूरी है या गमछे से मुंह ढाक के रखना जरूरी है। मैंने पूरे कोविड काल में, सभी गवाह हैं, कहीं कोई काम में कसर नहीं छोड़ी है। भरी भीड़ के बीच में रहे, पर प्रभु कृपा से कोरोना से बचते रहे, क्योंकि वैदिक जीवन पद्धति को अपनी दिनचर्या में ढाल रखा है। सूर्योदय सूर्यास्त के वक्त 2 आहुतियां देसी गाय के कंडे पर देसी गाय के घी और चावल में मिलाकर डाली और 12-12 घंटे घर को और पूरे क्षेत्र को सैनिटाइज रखा है। तो आप सबसे प्रार्थना करना चाहती हूँ कि वैदिक जीवन पद्धति के महत्व और अर्थ को समझें, अपने परिवार की जीवन व्यवस्था उसके साथ जोड़ें। हम अपने बच्चों को
कोई न कोई एक प्रार्थना कंठस्थ अवश्य कराएं, क्योंकि ये कंठस्थ प्रार्थनाएं व्यक्ति का आत्मबल बढ़ाती हैं और जब भी वो जीवन के दौराहे पर खड़ा होगी, ये प्रार्थनाएं उनका मार्ग प्रशस्त करेंगी और उन्हें सन्मार्ग की ओर ले जाएंगे। बहुत धन्यवाद। बोलिए भारत माता की। एक इस कोरोना काल में काम करने वाले ऐसे बंधु, ऐसी संस्थाएं और इस प्रकार के आयोजन की प्रेरणा लेकर काम करने वाले हमारे पत्रकार बंधु, तो दोनों को लेकर मैं दो बातें बताकर, आज कोई बहुत ऐसा अवसर नहीं है कि कोई विशेष विषय पर आज हम सब चर्चा करें, तो थोड़ी दो बातें बताकर मैं आज की अपनी इस बात को पूरा करने वाला हूं। ये जो कोरोना काल है, ये अनचाहा संकट था। कोई हमारे भारत के लोगों ने या दुनिया के लोगों ने इसको चाहा नहीं, लेकिन संकट जब भी आता है वो सब कुछ बदल कर चला जाता है। अभी डॉक्टर साहब ने आपके सामने रखा कि बहुत वर्ष पहले इस प्रकार की महामारी आई थी जिसमें सारी दुनिया प्रभावित हुई थी, और उसके बाद ये हमारे जीवन काल में ये इस प्रकार की कोरोना नाम की महामारी आई। तो कोई भी महामारी हो, वो कोरोना हो या कोई और महामारी हो, ये इतिहास है कि कोई भी महामारी जब आती है तो संपूर्ण मानव जीवन को प्रभावित करके जाती है। और इसी को हमारे यहां धर्म कहा है। धर्म एक ऐसा तत्व है जिसकी भिन्न भिन्न रूपों में हमारे यहां व्याख्या हुई है, क्योंकि धर्म का एक सामान्य अर्थ तो सत्य है, लेकिन उसके भिन्न भिन्न रूप है। उसी में हमारे यहां कई बार एक सामान्य सी पंक्ति में कहते हैं, परहित सरस धर्म नहीं भाई। दूसरे के हित से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। और यहीं से हमारे यहां दूसरे की सेवा करना, दूसरे के दुख को दूर करना, यह भाव जागृत हो जाता है। और हमारे इस भारत के समाज ने यह करके दिखाया है, और आज से नहीं कर रहा है तो अनादि काल से करते आया है। हो सकता है कि हमारे इस काम के कारण हमको कुछ तकलीफें उठाना पड़ी, क्योंकि दुनिया में सब एक ही मन के मनुष्य समूह नहीं है, लेकिन फिर भी हमने अपना मार्ग नहीं छोड़ा। इसलिए इतिहास गवाह है कि भारत ने कभी किसी को विजय प्राप्त करने के लिए किसी राज्य पर, किसी देश पर चढ़ाई नहीं की। दुनिया की अनेक जातियों ने हमको लूटने का काम किया होगा, लेकिन हमने कभी नहीं किया, क्योंकि हमने सिर्फ इस मानव मात्र का, प्राणी मात्र का कल्याण का चिंतन ही रखा है। भारत की परिवार व्यवस्था का महत्व भी बताया, नई पीढ़ी को उसका महत्व भी समझ में आया है। अनेक प्रकार से लोगों के अंदर चीन को लेकर भी कई बातें आई। तो अच्छी अच्छी बड़ी ताकतें जो अपने आप को दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश कहती है, ऐसी ताकतें भी हिल गई। अमेरिका जैसे देश की अर्थव्यवस्था लगभग 23% सिंक हो गई। ऐसे अनेक देश। इसलिए महामारी आती है तो वो जीवन को बदल के जाती है। अब उसमें यही है कि कुछ अच्छे बदलाव होते हैं, कुछ गलत या नकारात्मक बदलाव भी होते हैं। इसी को समझकर समाज जीवन को आगे बढ़ाने का काम ये वर्तमान के लोगों पे रहता है। इसलिए ये संकट आया है, बिना चाहे आया है। तो इस संकट काल में भी अनेक प्रकार की अच्छी बातें हुई। अभी हमारे पूर्व के वक्ताओं ने कई बातें बताई कि इसके कारण, इस संकट के कारण हमने अपने प्राचीन ज्ञान को फिर से खोजने का काम किया। वो चाहे आयुर्वेद हो या योग हो या प्राणायाम हो, ध्यान हो, साधना हो, या भिन्न भिन्न प्रकार की हमारी चिकित्सा पद्धतियां हो, उनको फिर से हमने खंगाला, फिर से देखा, फिर से जानने का प्रयत्न किया। लोग कहते हैं कि ऐसे सेवा के काम चले, ऐसे सेवा के काम चले, तो हमको ऐसा लगता होगा कि बहुत बड़ा हमने काम किया,
लेकिन वास्तव में ये हमारे इस भारत के लोगों का स्वभाव है, ये हमारे खून में है। अपने से ऊपर उठकर दूसरे के बारे में सोचना, समाज के बारे में सोचना, ये हमारे खून में है। हमारे अनेकों लोगों ने ऐसे आदर्श खड़े किए हैं कि अपना जीवन लगाकर भी समाज में अच्छे से अच्छा क्या हो सकता है उसको खड़ा करना। और अनेक क्षेत्रों में ऐसे जीवन को देने वाले लोग हो गए, सिर्फ एक क्षेत्र नहीं। आज हमने अभी भिन्न भिन्न प्रकार की संस्था, भिन्न भिन्न प्रकार के लोग, उनका सम्मान किया है, ये उसी का प्रतीक है। जहां समाज में दुख है, दारिद्र्य है, उसको दूर करने के लिए अनेक प्रकार के लोगों ने व्यक्तिगत, कई लोगों ने संस्था संगठन के रूप में, और कई लोगों ने बिना किसी की परवाह किए अपने आप को सुहा करते हुए भी इस प्रकार के दुख और दारिद्र्य को दूर करने का काम करते आए हैं।